हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं जो बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थोड़ी बहुत हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो इसलिए करता हूं क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है, जो मंदी का दौर चल रहा है, अभी आप देखिए थोड़ा सा, आप लोग आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो ब्लिंकिट ने और 3-4 ऐसी कंपनीज हैं, जो पेपल है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने लगभग 11 लाख लोगों को नौकरी से निकाला है। 11 लाख लोगों को सोचो आप, नौकरी से निकाला है। और अभी ये छटनी और चलती रहेगी। बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज इसमें है। 4-5 कंपनीज जो सिर्फ, जो मैंने आपको नाम बताया, सिर्फ इन कंपनियों ने लगभग 11,000 लोगों को निकाला है। तो जब कंपनी अभी आने वाले टाइम पर और छटनी होंगी, तो ये जो लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो आप लोगों के पास क्या सोल्यूशन है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े शुभचिंतक हैं, जो विचारक हैं, उन लोगों का ये कहना है कि जिनके पास नौकरी है वो बहुत खुशकिस्मत हैं इस टाइम। तो आइए आज एनालिसिस करते हैं कि अपना नौकरी होना चाहिए या फिर जॉब होना चाहिए या फिर खुद का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरी है तो फिर तो आपके लिए एकदम मौज ही मौज है। तो देखिए, दो डिवाइड करते हैं पार्ट। सबसे पहला आपका खुद का बिजनेस, दूसरा जॉब। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। जॉब वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंतर्गत उनको जाना होता है, जिसको 9 to 5 बोलते हैं। 9 to 5 इतने घंटे के लिए आप हैं गुलाम। अगर कोई कंपनी आपको 1 लाख रुपए देती है, 1 लाख रुपए आपको कोई कंपनी दे रही है, तो इस पे 1 जीरो बढ़ा दो, इतने का काम आपसे लेगी। 10 लाख रुपए का मिनिमम, उससे ज़्यादा जितने का भी ले सकती है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो ले रही होती है। अब आते हैं बिजनेस पे कि अगर आप अपने बिजनेस में 500 रुपये रोज कमाते हैं, सिर्फ 500 रुपये, महीने का हो गया 15,000, और यहाँ आप कमा रहे हैं 1 लाख। अब बोलोगे तो फिर तो जॉब अच्छा है, नौकरी बेकार है। ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपए होने में आपको लग जाएंगे 5 साल। लेकिन अगर बिजनेस ग्रो करता है आपका, तो ये 500 कब डेली 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको इसका अंदाजा नहीं है। तो अगर आप 5,000 रुपए डेली कमाते हैं तो 1.5 लाख रुपए महीना आपका पहुंच गया। ये बोलना आसान है, लेकिन ये 5,000 कब 5,000 से 50,000 डेली में पहुंच जाता है, ऐसे कंपनियों ने जो कमाया है वो आपको बता सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। यहां पे आप रुके रहोगे, कंपनी बढ़ती जाएगी, आप वहीं रुके रहेंगे। कंपनी कितना भी ज्यादा कमाएगी, आपको यही बोलेगी कि काम नहीं है, आप कमा के नहीं दे रहे हो, आप लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने इसमें सबसे पहले तो आपका 9 to 5 खत्म। दूसरा, बिजनेस में जो आपका एक इंक्रीमेंट होता है, जो आप ऊपर बढ़ते जाते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब मर्जी काम किया, 10 बजे निकले 2 बजे घर पहुंच गए, 5 बजे निकले 10 बजे घर पहुंच गए। इस तरीके से आप जिस टाइम आपको जाना है अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर एक डिसिप्लिन के अंदर करोगे आप तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई कहने वाला नहीं होगा आपको। सेकंड हो गया। आइए अब थर्ड पे बात करते हैं, बिजनेस क्यों जरूरी है। आपने देखा जब लॉकडाउन लगा या फिर ऐसा कोई भी आपदा आती है, चाहे वो बाढ़ से रिलेटेड हो, चाहे वो बारिश से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जब कंपनी नुकसान में जाती है, सबसे पहला ऑप्शन होता है वर्करों की छटनी करना। क्योंकि कंपनी के पास जब पैसा नहीं होगा वो आपको देगी कहां से। तो जैसी छटनी होती है आप हो जाते हैं बेरोजगार। लेकिन यहां पे क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, आपके पास कुछ कैपिटल होता है जिससे कि आप 2-4 महीने सरवाइव कर सकते हैं। यहां पे लगा अगर ब्रेक, खत्म, आपका अकाउंट जीरो है। लेकिन यहां अगर कोई आपदा भी आता है तो इतने पैसे होते हैं आपके पास कि आप 2-4-5 महीने तक सरवाइव कर लें, उसके बाद भी अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये हो गया। फोर्थ, जो सबसे जरूरी है वो समझिए, आपकी बिजनेस जरूरी क्यों है। एक टाइम आता है जब आपको कुछ चीजों की नीड होती है, जब आपकी फैमिली आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन अगर आपके जॉब में सिर्फ इतनी सैलरी है कि आप अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों की फीस, एक अच्छा वीकेंड भी आप प्लान नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको याद आता है कि काश मेरा खुद का काम होता तो मैं इससे इतना पैसा कमा ले। जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेस चलते ही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेस फेल होते हैं। जब आप कुछ काम करते हो, जैसे अभी आप देखो बहुत सारे अलग अलग वेब सीरीज आती है, मैं देखता रहता हूँ। आप कोटा फैक्ट्री देखना,
उसमें जीतू भैया क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आप फेल भी होते हैं, IITN में अगर आप फेल होते हैं तो आप जेई में एडवांस में फेल हुए हैं। कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि आपने कुछ ट्राई करके अपने आप को देखा है कि मैं क्या कर सकता हूं। वहां आप अगर फेल हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, आप अगले तैयारी के लिए फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नौकरी सिर्फ आपको एक जो दिनचर्या होता है सुबह से शाम तक का, कि 3 टाइम खाना खाना है, घर वालों को जो उनकी ज़रूरतें उनको पूरी करना, सिर्फ इतना कर सकते हैं आप। लास्ट में जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आपको पकड़ा दिया जाता है, उतने में आपका जो बुढ़ापे में बीमारी होती है उसका इलाज भी नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को अपने तरफ से खुद समझना है कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे नौकरी करनी है, क्योंकि नौकरी एक झटके में लात मार के आपको भगाया जा सकता है। लेकिन आपने अगर मार्केट में अपने आप को स्थापित किया है, लोगों तक पहचान बनाई है, बिजनेस को अपने स्टेबल किया है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। एक नहीं चलेगा दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं तीसरा, ऐसे करके आप खुद को अपने आप को मार्केट में जिंदा रख सकते हैं। साथ में कभी भी आपको पैसे का क्राइसिस नहीं आएगा, क्योंकि इतना आपके पास रहेगा कि आप कभी भूखे नहीं मरोगे। जैसे आपको उधार लेना पड़ता है, किसी से उधार दोगे आप, किसी से लोगे नहीं। तो आप खुद से दिमाग लगाइएगा कि आपको बिजनेस करना है या अपना जो भी जॉब करते हैं आप वो करना है। मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।